हेलो, वेलकम टू स्वास्तिका तिवारीज यूट्यूब क्लासेस। सो आज की क्लास में हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, प्रियम्बल टू बी मोर प्रिसाइज। सो आप कोई भी बुक पढ़ते हो, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक्स हो गई या कोई भी बुक फॉर दैट मैटर, ओके, तो उसकी फर्स्ट पेज को हम प्रीफेस बोलते हैं, राइट। एंड उस प्रीफेस के थ्रू आपको पता चलता है कि पूरी बुक में एक्चुअली लिखी क्या हुई है, राइट। सिमिलरली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो फर्स्ट पेज है उसे हम प्रियम्बल बोलते हैं, ठीक है। दैट एक्ट्स लाइक अ प्रीफेस, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली लिखा क्या है, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट द प्रियम्बल। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, so on and so forth, ठीक है। So first word क्या है? We the people of India. What do you understand by it? We as in us, ठीक है। Solemnly as in we are making a promise to ensure all the ideas that I just mentioned, right? Now these are very important 5 words, okay? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. दे रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट कैसी है? इंडियन स्टेट एक डेमोक्रेसी है, राइट। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एज आई मैंशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट में लिखी गई है हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर करने हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बेसिकली मीन्स ब्रदरहुड, ओके। एंड बाकी सब वर्ड्स आपको पता ही होंगे, राइट। इवन इफ नहीं पता है, वी विल लुक इन टू इट इन द कमिंग लेक्चर्स एक एक करके, ठीक है। नाउ इफ़ किसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़नी हो, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी लेंदी है, बट किसी को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर जाननी हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी क्या है, तो वो इतनी बड़ी बुक को तो पढ़ेगा नहीं, राइट। हमें तो पढ़नी है, हम यूपीएससी वाले तो हमें पढ़नी होगी, ठीक है। बट जिन्हें बस जानना है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑब्वियसली कि क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रियम्बल को पढ़ सकते हैं, राइट। दिस इज़ सिमिलर टू आपने आपकी कोई एग्ज़ाम हो और आपने काइंड ऑफ पढ़ा नहीं हो एंड जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम आप बस समरी पढ़ के चले जाते हो, सो इट्स समवॉट सिमिलर टू दैट आइडिया, ओके। नाउ मूविंग अहेड, सोसाइटी में आए दिन चेंजेस होते रहते हैं, राइट। आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स ही देख लो, सिलेबस चेंज होती है, चैप्टर्स चेंज होते हैं, वर्ड्स ऐड होते हैं, डिलीट होते हैं। सिमिलरली हमारी सोसाइटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस certain laws or certain articles need to be added and laws need to be amended, okay। so इसीलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1976 में, जिसने दो चेंजेस लाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली थी द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इट कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये दो वर्ड्स कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे नहीं, शुरू से नहीं थे एज इन, ओके। तो 1975 में जब इमरजेंसी चल रही थी तब ये दोनों वर्ड्स ऐड किए गए थे, ओके। Also, unity of the nation was changed into unity and integrity of the nation, ठीक है। So these are very important from the prelims perspective. Now moving ahead, the American Constitution was the first to have a preamble, and American Constitution was the first written constitution, also a prelim fact, so please take a note, make a note rather. So the American Constitution was the first to have a preamble, ठीक है। ऐसे it is customary to have a preamble, okay। Almost every country has a preamble to their constitution. Just look at it from the perspective of writing an answer. When you write an answer, आप simply main body जो है आंसर की उस पर जंप नहीं कर जाते हो। आप पहले एक इंट्रोडक्शन देते हो जिससे आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने रीडर को कि हाँ ये मेन बॉडी में लिखी क्या होने वाली है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू द प्रियम्बल। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब जो वर्ड्स है, जस्टिस हो गई, फ्रेटर्निटी हो गई, आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी प्रियम्बल किन किन चीज़ों के लिए स्टैंड करती है, ठीक है। फर्स्ट इज इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक एस्पिरेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, हमारे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो ऑब्वियसली जब उस टाइम इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस अचीव किया, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली चाहते थे कि एक सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट हो, ठीक है। इंडिया डेवलप करे, इंडिया इंश्योर करे एट द सेम टाइम कि डेमोक्रेसी हो। ऐसा नहीं हो कि एक डिवाइड रहे सोसाइटी में कि एक ही सेक्शन डेवलप हो रही है एंड एक पीछे छूट गई है, ठीक है। तो सबको साथ लेके चलना वाला कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली हमारे फाउंडिंग फादर्स चाहते थे। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज इट ब्रिंग्स टू लाइट द ऑब्जेक्टिव्स वी एज अ नेशन नीड टू अचीव एंड स्टैंड बाय, ठीक है। तो समथिंग लाइक फ्रेटर्निटी इंश्योर करना, ठीक है, जस्टिस अचीव करना, ठीक है, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। सो ये
हमारे फ्यूचर आई मीन एज एन कंटेम्प्रेरी नीड्स जो है, ये जस्टिस हमारी कंटेम्प्रेरी नीड है, ठीक है। यू कैन नॉट से कि आज जस्टिस इंपॉर्टेंट है, 5-10 साल बाद इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। दीज आर इंट्रिंसिक वैल्यूज, ओके, एंड दे आर हियर टू स्टे फॉर टाइम इमेमोरियल। Third point is very interesting. It says that it acts as an identity card of the constitution, ठीक है। The preamble acts as an identity card of the constitution. इसका मतलब क्या है? आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लो, आप कहीं पे भी एडमिशन लेते हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो आप पहले जाते हो, आप फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते हो, फीस पे करते हो, उसके बाद आपको वहाँ से एक आइडेंटिटी कार्ड मिलती है, राइट। ऐसा तो नहीं आप बस जाते हो और आपको आइडेंटिटी कार्ड वो लोग हैंड ओवर कर देते हैं। सिमिलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में जो सारे आर्टिकल्स है, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ऑलरेडी हमारे फाउंडिंग फादर्स एज एन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स जो मेंबर्स हैं, उन लोग ने सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी लिख लिए थे। ये जो प्रियम्बल वाली रेजोल्यूशन है, ये सबसे लास्ट में पास हुई थी, ठीक है। इनफैक्ट दिस वेरी लाइन, दिस वेरी कोड दैट इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट लॉयर, सुप्रीम कोर्ट लॉयर N. पालखीवाला, ओके। नाउ what we also need to understand is कि जब हम बोलते हैं कि we the people, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है हम लोग, या ऑब्वियसली हम लोग नहीं, बट हमारे जो एंसेस्टर्स है वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे, ठीक है। कुछ हो भी सकते हैं बट बल्क नहीं थे, राइट। सो देन हाउ कैन वी से कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, ठीक है। वी द पीपल एज इन ये किसी का गिफ्ट नहीं है, ये हम लोग ने खुद ने लिखा है, राइट। तो हुआ ये था कि 1951 में जब इलेक्शन हुई थी, एंड इलेक्शन में जो लोग जीते थे उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। फिर 1956 में जब फिर इलेक्शन हुई तो जो ऑपोजिशन मेंबर्स थे, ठीक है, वो लोग ने बोला कि आप अगर हमें वोट देते हो तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है इसे हम रिपील करके एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे टोल्ड द पब्लिक, बट द पब्लिक इंस्टेड ऑब्वियसली इन्होंने, जो लोग ने ये बोला था उन्हें वोट नहीं किया, ठीक है। सो दे लॉस्ट द इलेक्शन। तो ऑब्वियस बात है कि जो पब्लिक है वो इस जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकी थी उसे सपोर्ट करे, ठीक है। अदरवाइज ऑब्वियसली वो लोग इस जो ऑपोजिशन मेंबर्स थे उन्हें वोट कर देते, राइट, एंड उन्हें वोट कर देते तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रहती नहीं, ठीक है। सच अ ब्यूटिफुल कॉन्स्टिट्यूशन आज रहती नहीं, ठीक है। सो इन अ वे सिमिलरली आप देख सकते हो कि आप कभी भी किसी को वोट करते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप जब वोट करने चाहते हो तो वो कोई घोषणा पत्र अपना निकालती है, एक प्रोमिसरी नोट निकालती है। इफ़ दोज आइडियाज़ जो उन लोग ने बोला है कि वो इंश्योर करेंगे, ठीक है, आप हमें वोट करोगे तो हम ये सब इंश्योर करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप उन्हें वोट देते हो, ठीक है, अदरवाइज़ आप उन्हें वोट नहीं देते, ठीक है। सो ऑब्वियसली दीज पीपल who made the constitution got the support of the people, ठीक है, because people liked the constitution and the ideals it stood for. So having looked at the gist of the constitution, अब let's summarize, एक quick summary करते हैं, ठीक। फर्स्ट थिंग जो हमने देखा है कि हमारी सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, वी द पीपल, ठीक है। वी द पीपल आर द सोर्स, दिस इज रिटन ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ गिफ्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन जब हम आज़ाद हुए तो हमें वो लोग गिफ्ट करके गए, ठीक है। वी मेड इट, ठीक है, वी आर सॉवरेन, ठीक है। अब ये सब वर्ड्स की जो मीनिंग्स है, सॉवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या, एज आई टोल्ड यू इन द कमिंग लेक्चर्स, इन द कमिंग सीरीज आई विल बी टेकिंग अप ईच एंड एवरी वर्ड वन बाय वन. So if you're not aware of what democracy means or what any of this means, don't worry, this will be looked into. Okay, so source हमने देख लिया कि source है the people. ठीक है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो गई डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है, एक सॉवरेन एक सोशलिस्ट काइंड ऑफ सिस्टम हो गई, हमें सोशलिज्म फॉलो करना है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की, हमें जस्टिस अचीव करनी है, हमें लिबर्टी अचीव करनी है. ठीक है, जस्टिस भी अलग अलग तरीका की है, राइट, सोशल हो गई, इकोनॉमिक हो गई, पॉलिटिकल हो गई, इक्वालिटी हर फॉर्म में, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी. ठीक है, एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इज़ कि किस दिन अडॉप्ट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November. ठीक है, 26 November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, so this is how the preamble beautifully introduces the constitution. So I look forward to seeing you in the coming lecture where we delve into the details. So thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you.